हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट फाइनली आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के एक ऐसे साहित्यिक परिचय को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के एक ऐसे लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर तो ये जो हमारे लेखक हैं इनका जो साहित्यिक परिचय है वो लगातार बोर्ड एग्जाम में आया है। तो आज मैं आपका क्लास 12 हिंदी में पूरे के पूरे 5 नंबर कंप्लीट कराने वाला हूं। आज हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर हमारे 12th में तो साहित्यिक परिचय आता है और उसकी रचनाएं आती हैं, तो हम कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर हमें 5 में 5 पूरे नंबर दे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जीवन परिचय लिखने का यानी कि साहित्यिक परिचय लिखने का सही तरीका भी बताऊंगा और कैसे आप लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को भी बोलना पड़े, ले बेटा 5 में 5 ले, इस पे तेरा ही हक है। तो चलिए आज के इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। ये लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो ठीक है। तो जब भी आप किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखें तो आपको 12th में 3 हेडिंग डालना होता है। सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है छोटा सा, उसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है, जितना मैं बताऊंगा उतना ही आपको लिखना है क्योंकि 80 शब्दों में आपको लिखना होता है। इससे बहुत ज्यादा ना हो ना ही बहुत कम रहे, ठीक है। दूसरी हेडिंग रहेगी साहित्यिक परिचय जो कि हमारा सबसे मेन हेडिंग रहेगा। तीसरा हमारा हेडिंग रहेगा रचनाएं या फिर कृतियां जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये 3 हेडिंग आपको डालना है, चाहे आप किसी लेखक का साहित्यिक परिचय लिखें या किसी कवि का। अब आपको लिखना कैसे है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में, वो अभी हम पढ़ते पढ़ते देख लेंगे क्या डिफरेंस है इसमें। देखो जीवन परिचय सबसे पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे बहुत सुंदर सा, पहले लेखक का नाम लिखेंगे फिर जीवन परिचय आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, इसमें इनका जन्म कहां हुआ, थोड़ी सी शिक्षा और इनकी मृत्यु आपको लिखनी है। बहुत बड़ा आपको जीवन परिचय नहीं लिखना क्योंकि आप हाई स्कूल में नहीं, आप 12th में आ चुके हैं। आपको साहित्यिक परिचय अच्छे से लिखना है, ठीक है। देखो जीवन परिचय पहले देखते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर इनका जन्म कब और कहां हुआ था, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। मतलब इनके पेरेंट्स जो हैं वो लखनऊ में रहते थे। तब जब हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी छोटे से थे, जब उनके पेरेंट्स लखनऊ में रहेंगे तो उनको भी लखनऊ में ही रहना होगा और वहीं पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। बस मैंने इतना लिख दिया। अब आपको इनकी मृत्यु लिख देनी है। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया, ठीक है। अब इनकी हमने मृत्यु लिख दी है। अगर आप चाहें तो एक आध लाइन, एक दो लाइन आप और बढ़ाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा मत बढ़ाइएगा क्योंकि 80 शब्दों की एक लिमिट भी होती है। बहुत बड़ा आप लिख भी लेंगे तो आपको पूरे 100 नंबर का पेपर सॉल्व करना होता है 12th में, ठीक है। तो ज्यादा टाइम किसी एक टॉपिक को हम नहीं दे सकते, ठीक। देखो तो जीवन परिचय हमारा हो गया, इसमें इनका जन्म, इनकी शिक्षा दीक्षा, माता पिता है तो उनका नाम और इनकी मृत्यु लिख देना। दूसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेगा वो है मेरे स्टूडेंट साहित्यिक परिचय। अब नाम से यह स्पष्ट है साहित्यिक परिचय, मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, आखिर ये कैसी रचनाएं करते थे, ये किस लिए जाने जाते हैं, मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा इंट्रोडक्शन है, क्या क्या लिखा इन्होंने, कैसे लिखा, इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, ये सब आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। जीवन परिचय का नाम से ही स्पष्ट है कि उनका जीवन परिचय लिखो, जन्म,
माता पिता, उनकी मृत्यु, ये सब आप शिक्षा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शिक्षा लिखिए, ठीक है। साहित्यिक परिचय में इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, किस प्रकार की ये रचनाएं करते थे, और सबसे मेन हेडिंग हमारा यही होता है। इसीलिए देखिए मैंने इसको ज्यादा लाइन में लिखा है, क्योंकि इसको थोड़ा बड़ा लिखना होगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर अगर हम जीवन परिचय हेडिंग ना डालें, डायरेक्ट साहित्यिक परिचय उनकी रचनाओं को लिख दें, तो क्या हमें पूरे नंबर मिलेंगे? ऑफ कोर्स आपको फिर भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, टेंशन नहीं। ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, क्योंकि आप लोगों से साहित्यिक परिचय और रचनाएं पूछा गया, आप दोनों लिखकर ही पूरा नंबर ले सकते हैं, लेकिन आप जीवन परिचय छोटा सा लिखेंगे तो 4 चांद लग जाएगा। चलो इसको पढ़ते हैं। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। मतलब वो क्या थे, वो आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है, वो किस प्रकार की रचनाएं करते थे, ठीक है। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। मतलब इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी, ठीक है। इसीलिए इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की भी रचना की है। उसके बाद में इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध है। जो हमारी संस्कृति है, संस्कृत नहीं है ये, संस्कृति यानी कि कल्चर जो हमारा होता है, ठीक है, उससे संबद्ध है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। वही तो मैंने बताया साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, कैसी रचनाएं करते थे, क्या क्या अपनी रचनाओं में ये लिखते थे, यही सब आपको इसमें लिखना होता है। वही तो मैंने भी बताया, ठीक है। आगे देखो, निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इतना आपको इनके साहित्यिक परिचय में लिखना है। अब कुछ स्टूडेंट का एक और डाउट रहता है, सर हमारे बुक में तो दूसरा दिया है, अब हम क्या करें सर जी? देखो, अगर आपने पहले से किसी बुक से याद कर रखा है तो आप उसी को जाकर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई अलग अलग बुक्स हैं तो उसमें अलग अलग तो दिया ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूं आप इसको भी याद कर सकते हैं। अगर आपने पहले से किसी अदर बुक में याद कर रखा है उसको भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सभी बुक में सही सही दिया होता है। ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देना चाहता हूं, क्योंकि जो बच्चे पहले से ही याद करके रखे हैं कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम यही लिखिए। अगर आपने नहीं याद किया इसको याद कर लीजिए, ठीक। चलो ये हो गया साहित्यिक परिचय। अब हमारा एक और हेडिंग रहेगा रचनाएं। काफी इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है भैया, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। कृतियां भी इसी को बोला जाता है, ऐसा नहीं आप कंफ्यूज हो जाए कि इनकी प्रमुख कृतियों को भी लिखिए, ऐसा आ जाए तो कृतियां और रचनाएं दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो रचनाओं में देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। जैसे निबंध संग्रह में अगर हम लोग देखें, देखो आप लोग एक एक जो इनकी विधा है ना उसको हेडिंग डाल के लिखिएगा। जैसे निबंध संग्रह कौन कौन से है, शोध, प्रबंध, आलोचना, संपादन, ऐसे हेडिंग डाल के लिखेंगे, बेटर दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा और आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो रचनाओं में निबंध संग्रह में देखो, निबंध इन्होंने पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। इनके निबंध बहुत फेमस हैं, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक। चलो, शोध प्रबंध में इन्होंने पाणिनकालीन भारतवर्ष का शोध किया, ठीक है। आलोचना ग्रंथ में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या इन्होंने की तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन इन्होंने आलोचना ग्रंथ में किया। संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन भी किया। तो ये इनका पूरा जीवन परिचय था। यानी कि इनका देखो यहां पे मैंने आपको बताया इनका जीवन परिचय कैसे लिखें, इनका साहित्यिक परिचय कैसे लिखें और इनकी रचनाओं को कैसे लिखें। बस यही 3 चीजें आपको लिखनी होती है। छोटा सा क्लास था लेकिन देखने में छोटा लगे, करे घाव गंभीर, वही वाली हाल है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिख कर आओगे एग्जामिनर भी कहेगा ले बेटा 5 में 5 ले, इस पे तेरा ही हक है और जो हमारा हक है उसको हम लेकर रहेंगे, ठीक है, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ जाए। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर हम लोग मिलेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है, कहीं भी नहीं जाएंगे,
जब तक आपको टॉपर नहीं बनाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।